हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश अलाइड एंड एंटी मॉक टेस्ट की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से ध्यानपूर्वक इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और अंडरस्टैंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पार्ट 2। स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाले रेगुलर अपडेट्स जो हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, विद रेफरेंस टू कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ हिमाचल प्रदेश व्हाट आर क्यांग, वाक्यांग एंड ब्यांगचू। आपको बताना है कि ये क्यांग, वाक्यांग एंड ब्यांगचू क्या है। डांसेस है, हैंडीक्राफ्ट हैं, फेस्टिवल्स हैं या फिर ड्रामाज हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। ये क्यांग, वाक्यांग एंड ब्यांगचू जो है हिमाचल प्रदेश में फोक डांसेस के टाइप हैं। जो फोक डांसेस हैं उनके टाइप हैं। यहाँ पर एक चार्ट है, आप देख सकते हो। इसमें फोक डांसेस इन हिमाचल प्रदेश जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं वो लिस्ट यहाँ पर दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कई बार डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ये डांसेस जो हैं वो देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, तो आपको ये ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड द आइडिया ऑफ अकबर्स सुल-ए-कुल। तो ये सुल-ए-कुल की नीति जो थी, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले अकबर के टाइम पे आई थी। अकबर का ये मेन आइडिया था इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड द आइडिया ऑफ अकबर्स सुल-ए-कुल। आपको बताना है कि इसमें किसने हेल्प की थी अकबर की। अबुल फजल ने, फैजी ने, हरविजय सूरी ने या फिर बदायूनी ने। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, अबुल फजल के द्वारा। स्टेटमेंट यहाँ पर देख लीजिए, अबुल फजल हेल्प अकबर इन फ्रेमिंग अ विजन ऑफ गवर्नेंस अराउंड दिस आइडिया ऑफ सुल-ए-कुल। सुल-ए-कुल आइडिया था अकबर का, इसमें हेल्प की थी अबुल फजल के द्वारा। दिस प्रिंसिपल ऑफ गवर्नेंस वाज फॉलोड बाय जहांगीर एंड शाहजहां एज वेल। तो आगे चल के जहांगीर के द्वारा भी ये फॉलो किया गया एंड शाहजहां के द्वारा भी ये जो प्रिंसिपल है गवर्नेंस का सुल-ए-कुल, ये फॉलो किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू मिनरल्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर दी गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ऑल द मिनरल्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। स्टेटमेंट 2 है, मिनरल्स कैन बी बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इन नेचर। स्टेटमेंट 3 है, दे हैव डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, नॉट ऑल द मिनरल्स आर कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। Single elements minerals like sulfur, gold, copper, silver, graphite also exist. So here the statement 1 is incorrect because statement 1 में दिया गया है कि all minerals are composed of 2 or more elements, बल्कि ऐसा नहीं है। सल्फर, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और ग्रेफाइट जैसे एलिमेंट्स भी हैं, ये सिंगल एलिमेंट्स हैं, ये 2 एलिमेंट्स या मिनरल से मिलकर नहीं बने हैं। तो स्टेटमेंट 1 हमारी यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगी। Minerals are naturally occurring organic and inorganic substances having an orderly atomic structure and definite chemical and physical properties। तो यहाँ से हमारी स्टेटमेंट 2 एंड 3 भी राइट हो जाएगी। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द फर्स्ट इंडियन जनरल इलेक्शन ऑफ 1951-52 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है आपकी, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इन द फर्स्ट नेशनल इलेक्शन ओनली मैन वर अलाउड टू वोट। सेकंड स्टेटमेंट है, इलेक्शन वर हेल्ड फॉर 489 सीट इन द लोकसभा। एंड थर्ड स्टेटमेंट है, कांग्रेस पार्टी मैनेज टू ऑब्टेन मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोट शेयर। नीचे आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, सेकंड ओनली। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है उनमें से केवल सेकंड स्टेटमेंट ही सही है, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1951-52 was held as the provisions of the Indian Constitution
which came into effect on 26th of January 1950. One feature of the Constitution was its adoption of universal adult franchisee. यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी थी फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, जिसमें कि सभी को जो है वो वोट देने का अधिकार था. ऑल इंडियंस अबव द एज ऑफ 21 वुड बी अलाउड टू वोट इन स्टेट एंड नेशनल इलेक्शंस. तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, जिसमें कि बताया गया है कि ओनली मैन वर अलाउड टू वोट. यहाँ पर यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी जो थी वो अडॉप्ट की गई थी, जिसमें सभी को वोट देने का अधिकार था. सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर सही है, क्योंकि इलेक्शंस जो थे वो 489 सीट्स पर हुए थे लोकसभा में. थर्ड स्टेटमेंट है आपकी, इन 1952 जनरल इलेक्शन द कांग्रेस obtained 45% of the total votes, but it managed to win 74% of seats. Hence the statement 3 is also incorrect. तो कांग्रेस पार्टी को जो है 45% जो आपका टोटल वोट शेयर मिला था, 50% नहीं, तो स्टेटमेंट 3 भी हमारी यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगी. केवल स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन बेल्ट मूवमेंट हैपेंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. ग्रीन बेल्ट मूवमेंट आपको बताना है कि ये निम्नलिखित में से किस कंट्री में हुई थी. केन्या, साउथ अफ्रीका, यूएसए एंड मैक्सिको. तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, केन्या की ये मूवमेंट थी ग्रीन बेल्ट मूवमेंट. इसके बारे में इंपॉर्टेंट डिटेल्स आप ध्यान में रखिएगा. द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट is an indigenous grassroots non-governmental organization based in Nairobi, Kenya, that takes a holistic approach to a development by focusing on environmental conservation, community development and capacity building. Hence the statement 1 is correct. क्योंकि ये जो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट थी ये केन्या, जो कि आपका नैरोबी है केन्या में, वहाँ पर बेस्ड एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी जिन्होंने की हॉलिस्टिक अप्रोच अपनाई थी टू अ डेवलपमेंट बाय फोकसिंग ऑन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग. एंड द ग्रीन बेल्ट मूवमेंट हैज़ प्लांटेड 30 million trees across Kenya, or 30 million trees across Kenya. It was founded by the Wangari Maathai, a Kenyan environmental political activist and Nobel laureate. तो ये सभी डिटेल्स आपको ध्यान में रखनी है ग्रीन बेल्ट मूवमेंट से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट. तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है आपको बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, बफर स्टॉक इज द स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स नेमली व्हीट एंड राइस procured by the government through Food Corporation of India. Second statement है, under the minimum support price MSP, the farmers are paid a pre-announced price for their crops. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है. तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा. बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जो है आर राइट, दोनों स्टेटमेंट सही है. द MSP इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट every year before the sowing season to provide incentive to farmers for raising the production of these crops. तो MSP क्या है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसमें कि फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स, और ये सीजनली एनुअली जो है ये अनाउंस किया जाता है MSP. एंड बफर स्टॉक की स्टेटमेंट भी यहाँ पर राइट हो जाएगी. बफर स्टॉक इज द स्टॉक फॉर फूड ग्रेन्स नेमली wheat and rice procured by the government through the Food Corporation of India. तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी. तो इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपको बतानी है फॉर ऑफ द स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी. फर्स्ट स्टेटमेंट है, स्टेबिलिटी इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर. सेकंड है, रेजिस्टेंस और रेजिलियंस टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस. थर्ड स्टेटमेंट है, रेजिस्टेंस टू इन्वेजन बाय एलियन स्पीशीज. तो कौन सी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है आपको यहाँ पर बताना है. इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी. एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देख लीजिए. ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबिलिटी फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज यहाँ पर दी गई है. अ स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर, एंड इट मस्ट बी आइदर रेजिस्टेंट और रेजिलिएंट टू ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, नेचुरल और मैन मेड. एंड थर्ड,
इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन्स बाय द एलियन स्पीशीज। तो यहाँ पर तीनों जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सही बताई गई है फॉर अ बायोलॉजिकल कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ was originally written in Gujarati. Who translated it into English? मगनलाल गांधी, महादेव देसाई, प्यारेलाल जी एंड सुशीला नैयर। तो इनमें से किसने जो है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, जो कि ओरिजिनली गुजराती में लिखी गई थी, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, महादेव देसाई के द्वारा जो है इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। Mahadev Desai was an activist of the Indian freedom movement. He is best known for his job as Mahatma Gandhi's personal secretary. He died on 15th of August 1942. और इन्होंने जो है My Experiment, The Story of My Experiments with Truth को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आप के लिए ये क्वेश्चन सभी बेनिफिशियल होंगे। सभी क्वेश्चंस जो है वो इम्पॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बेस्ड हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग डेली बेसिस पर हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको डेली बेसिस पर जो है वो चैनल के साथ जुड़े रहना है और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।